सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद और मैं हूँ हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि PDM खुफिया राय शुमारी को तस्लीम नहीं करती। वफादारियां तब्दील कराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इमरान खान को बचाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए सबके सामने हैं। इंसाफ के दोहरे निजाम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये कहा गया है मरियम नवाज की जानिब से। वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निजाम, अदलिया की इज्जत, जजों की इज्जत को झोंका जा रहा है। अवाम के अंदर इनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ गई है। अब ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, अवाम जब अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो इस नाअहल, नालायक और जाली सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ होगा और शेर के हक। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की हिस्टोरिक कोशिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, इतनी ज्यादती की गई है। पूरी रियासत, एक इदारे पूरे एक जमात के खिलाफ झोंक दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो जमात नहीं टूटी। पीडीएम बिल्कुल खुफिया राय शुमारी को सपोर्ट नहीं करती। आप देखें, ये सिर्फ खुफिया बैलेट जो पैसों से नहीं होता, ये जो फोन करवाए जाते हैं कि जल्दी से वफादारी तब्दील करो, अपनी जमात को वोट ना डालना वरना तुम्हारी फलां फाइल खुल जाएगी, वरना तुम्हारी फलां वीडियो रिलीज हो जाएगी। तो ये भी सिलसिला बंद होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार फैसल वाटा को एक और मुश्किल का सामना है। नून लीग के रहनुमा खालिद रानी कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन में भी फैसल वाटा के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराती है। कहते हैं फैसल वाटा ने झूठ बोला, अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। जब फैसल वाटा साहब ने जब कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा था, तो वहाँ उस वक्त तक ये ड्यूल नेशनलिटी होल्डर थे और इन्होंने अपनी नेशनलिटी विदड्रा की 22 जून 2018 को, जबकि इन्होंने जो फॉर्म सबमिशन करवाए थे और जो एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे, वो दिया था 11 जून 2018 को। अच्छा, 11 जून 2018 को इन्होंने एफिडेविट ये दिया कि जी मैं ड्यूल नेशनलिटी होल्डर नहीं हूँ, सिर्फ सिंगल नेशनलिटी, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी है। और जबकि फिर 18 जून को इनकी स्क्रूटनी हुई और उसमें भी जो इन्होंने RO के सामने भी यही कहा कि जी मैं सिंगल नेशनलिटी होल्डर हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी, जबकि उस वक्त वो अमेरिकन नेशनल भी थे। उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को अप्रोच किया 22 जून 2018 को और उस 22 जून 2018 की एप्लीकेशन के ऊपर 25 जून 2018 को इनकी जो नेशनलिटी थी वो रिनंसिएशन सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया अमेरिकन एम्बेसी ने। अब इस तरीके से जो इनका ऑफेंस बनता है वो 18 जून 2018 को इन्होंने झूठा एफिडेविट जमा करवाया जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर था, और फिर मीनवाइल इन चीज़ों की रोशनी में ये सही तो रहे नहीं। सेनेट टिकट मुतनाज़ बन गई। PTI बलोचिस्तान अब्दुल कादिर को सेनेट टिकट देने के खिलाफ मैदान में आ गई। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी रहनुमाओं ने कहा अब्दुल कादिर पैराशूटर हैं, इसे टिकट देने का फैसला कबूल नहीं, ये पार्टी के लोगों के साथ जुल्म है। मरकजी क़यादत या पार्लिमानी बोर्ड की इस फैसले पर पार्टी के पुरानियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और पार्टी के इस फैसले से बलूचिस्तान में पार्टी की बुनियादें खत्म हो जाएगी। मरकज की तरफ से सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए बनाई गई पार्लिमानी बोर्ड, जो कि 11 अरकान पर मुश्तमिल है, इसमें बलूचिस्तान से किसी भी शख्स को नुमाइंदगी नहीं देगी, जिस पर भी बलूचिस्तान के वर्करों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिनको ये टिकट दिया गया सेनेट का अब्दुल कादिर साहब को नैबज़दा हैं, कुछ नैब की भी केसेस इन पर चल रहे हैं, तो इससे तो ये नहीं लगता कि जो साफ और शफाफ लोग हैं वो शायद सेनेट में आएंगे। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है किसी ऐसे बंदे को जिसको पूरी पार्टी में, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20 साल पार्टी में गुजारे हैं, कोई उस बंदे को नहीं जानता, ना उसकी पार्टी के साथ एफिलिएशन है। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियां अपने अपने मजबूत उम्मीदवार मैदान में ले आईं। यूसुफ रजा गिलानी, सलीम मांडवीवाला, शहरी रहमान, फारूक एच नाइक ने कागजात नामजद की जमा करवा दी। शिबली फराज, सानिया नश्तर, हफीज शेख, फौजिया अरशद, जरका तैमूर समेत दीगर जमातों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। ज़ीशान भट्टी की रिपोर्ट जानिए।
سینٹ الیکشن کے لیے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے۔ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ سابق وزراء اعظم راجہ پرویز اشرف اور شاہد حقان عباسی یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی کے تجویز و تائید کنندہ ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ ارکان تعلقات اور ضمیر کی آواز پر ووٹ دیں گے۔ یہ تعلقات کی بنیاد پر ہم لڑتے ہیں الیکشن، اور کوئی دیکھیں نمبر یہ پورے ہوں گے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد سے سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے فوزیہ ارشد اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ عبدالحفیظ شیخ نے ارکان اسمبلی سے کامیاب کرانے کی درخواست بھی کر دی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی جو ہے جس میں مرد حضرات اور خواتین ہمارا الیکٹورل کالج ہوں گے، میں ان سے بھی ایک اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور ہماری مدد کریں۔ پنجاب سے سیف اللہ نیازی، اعجاز چودھری اور اون عباس پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ علی ظفر اور ڈاکٹر زرکا کو بھی فائنل کر لیا گیا۔ سندھ سے فیصل واڈا اور سیف اللہ ابڑو مقابلہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا سے شبلی فراز، محسن عزیز، ذیشان خانزادہ، ثانیہ نشتر، فلک ناز اور گردیپ سنگھ کو پارٹی ٹکٹ مل گیا۔ فیصل سلیم، نجی اللہ ہٹک، دوست محمد، ڈاکٹر ہمایوں محمد اور بلوچستان سے عبدالقادر بھی سینیٹر بننے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے شیڈول میں رد و بدل بھی کر دیا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ 15 فروری تک بڑھا دی گئی۔ بڑے ایوان کا بڑا مارکا 3 مارچ کو ہی لگے گا۔ کیمرامین ارسلان کے ساتھ ذیشان بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سینٹ انتخابات میں رقم لینے کی ویڈیو کی تحقیقات کا یہ معاملہ ہے۔ کمیٹی نے پہلے ہی اجلاس میں اسپیکر اسد کیسر اور وزیر دفاع پرویز خٹک کو کلین چٹ دے دی ہے۔ الزامات کے باوجود پرویز خٹک اور اسد کیسر کے خلاف تحقیقات نہیں ہوں گی۔ کمیٹی نے ٹی او آر جاری کر دیے۔ معاملہ تھا ارکان اسمبلی کی کرپشن کا، کس نے پیسے لیے، کس نے دیے، ویڈیو پر تحقیقات ہوں گی یا صرف ہوگی فیس سیونگ۔ کمیٹی نے پہلے ہی اجلاس میں چھکا دے مارا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور وزیر دفاع پرویز خٹک جن پر معاملے کے حوالے سے الزامات لگ رہے تھے وہی معصوم ٹھہرے۔ کمیٹی نے انہیں مکھن سے بال نکالنے کی طرح کلین چٹ دے دی۔ وفاقی وزراء فواد چودھری، شیر مزاری اور وزیر اعظم کا مشیر شہزاد اکبر نے ووٹوں کی خریداری کے عمل کا بغور جائزہ لیا۔ کمیٹی یہ بھی تعین کرے گی کہ خریدے گئے ووٹوں سے فائدہ اٹھانے والے کون تھے، کن لوگوں نے مبینہ طور پر ارکان پارلیمنٹ کے ووٹوں کی خریداری کے لیے رقم فراہم کی۔ کمیٹی کے رکن فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ اسپیکر اور وزیر دفاع کو طلب کریں۔ پرویز خٹک پر پیسے بانٹنے کے الزامات کی کوئی حیثیت نہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ پیسوں والی ویڈیو میں جس نے پیسے لیے اس کا چہرہ سامنے آ گیا، جس نے رشوت کے پیسے جمع کر کے خریداری کرائی ان کے نام سامنے نہیں آئے۔ حکومت سکینڈل کی پوری ویڈیو جاری کرے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان میں ایک قانون نہیں ہے، بڑوں کے لیے وی آئی پی کے لیے کچھ اور قانون ہے، نظام ہے، اور غریب اور عام آدمی کے لیے کچھ اور نظام ہے۔ اب جو ویڈیو آپ نے دیکھا ہے، پوری قوم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں جو عام ممبر تھا جس نے پیسے لیے اس کا چہرہ تو سامنے آ گیا، لیکن جن لوگوں نے پیسہ جمع کر کے رشوت کی طور پر لوگوں کی ضمیر خریدنے کے لیے اس کو استعمال کیا، اب تک ان کے نام سامنے نہیں آئے۔ اور یہ بات تو اب ہر بچہ سمجھتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے کہنے پر یہ کام ہوا اور اسپیکر ہاؤس میں یہ کام ہوا تو یہ صرف فرد واحد یا 2 افراد کا کام نہیں ہے، یہ پورا لاٹ اور پورا کنبہ اس میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ پورا ٹبر ایسا ہے جس کے بارے میں آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن میں ملوث ہے، اور کرپشن کی بنیاد پر یہ ساری عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ کراچی کور کے زیر اہتمام جیدار الحدید کے نام سے مشقیں ہوئیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی کور کی فوجی مشقیں 28 جنوری سے صحرائے تھر میں جاری ہیں۔ مشقوں کا مقصد صحراما میں دفاعی حکمت عملی کو جانچنا ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں بیورو چیف سغیر چوتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سغیر چوتھی، آگاہ کیجیے گا ان مشقوں کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، ڈیٹیلز بتائیے۔
कराची कोर के ज़ेर इत्माम जदारुल हदीद के वहाँ से जो है वो मशक़ें की गई हैं, ये कहना है ICR का। और कराची कोर की फौजी मशक़ें जो है वो 28 जनवरी से सहराए थर में जारी हैं और इन मशक़ों का मकसद जो है वो सहराओं में दिफाई अमली को जांचना और परखना है, ये कहना है ICR का। और 4 हफ्ते पर मुहिर ये मशक़ें जो हैं दिफाई हिकमत अमली के तहत ड्रिल की जा रही हैं। मशक़ें छोर से जो है वो 76 किलोमीटर आगे जो सहरा है उसमें शदीद हालात में जो जारी हैं। ICR की जानब से ये कहा गया है। और जदीदुल हदीद का मतलब सीधा फलाई दीवार है और मशक़ें 28 फरवरी को मुकम्मल हो जाएंगी और फिर इसकी कारकर्दगी को दोबारा से जांचा जाएगा। जी, इसकी कारकर्दगी को फिर से जांचा जाएगा। बहुत शुक्रिया। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फंड्स केस का फैसला मुझे क्यों नहीं भेजा, फैसले से इत्तफाक या इख्तलाफ का मौका क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से खत लिख दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सवालात से भरा खत तहरीर कर दिया। मौजूद जज ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फंड्स केस के फैसले की नकल उन्हें क्यों फराहम नहीं की गई। फैसले से इत्तफाक या इख्तलाफ पर दस्तखत का मौका देना तो दरकुनार मेरे पढ़े बगैर फैसला मीडिया को जारी कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि हैरान हूँ अब तक ऑर्डर की फाइल क्यों मौसूल नहीं हुई। उन्होंने मजीद लिखा कि तयशुदा उसूल है कि बेंच सरबराह फैसला लिखने के बाद कॉपी बेंच में शामिल दीगर जजेस को भेजता है। बेंच के जूनियर रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन को कॉपी फराहम की गई मगर उन्हें नहीं, क्यों? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि फैसला मीडिया को जारी करने का हुक्म किसने दिया। मौजूद जज ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि उन्हें केस की फाइल फराहम की जाए ताकि वो फैसला पढ़ सके। लाहौर बम धमाके में शहीद होने वाले SSP जाहिद महमूद गोंदल की 4थी बरसी मंडी बहाउद्दीन में मनाई गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर रियाज नजीर गाड़ा ने उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा और दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और शहीद जाहिद महमूद गोंदल के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर RPO रियाज नजीर गाड़ा का कहना था, SSP जाहिद महमूद गोंदल शहीद पुलिस अफसरों का फख्र है। पुलिस मुल्क और कौम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। महंगाई के हवाले से महंगी पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे तक इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत 5 रुपए 75 पैसे तक बढ़ सकती है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे तक इजाफा हो सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अवैस कियानी। अवैस, आगाह कीजिएगा, ओगरा को समरी इरसाल की जा चुकी है, इसका इत्तला कब से मुतवक्के है? जी, ये जो 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए से 5.5 रुपए तक महंगी किए जाने का इम्कान है। जो पेट्रोलियम डिवीजन को जो समरी भिजवाई गई है वो उसी तरह जो पिछले जो भिजवाई जा रही है 30 रुपए फी लीवी के हिसाब से इजाफे की वर्किंग जो है वो बताई गई है और लीवी में कमी से कीमतें बरकरार रखने का ऑप्शन भी दिया गया है। लेकिन जो पेट्रोल हाई स्पीड डीजल जो है वो महंगा करने की जो समरी जो वर्किंग है उसके पर फैसला होगा। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफे। बहुत शुक्रिया अवैस। एक माहौल में रावी टाउन के इलाके बेगम कोट के एक गोदाम में पोलियो वैक्सीन वायल्स की बड़ी खेप मिली है। बाइवेलेंट पोलियो वैक्सीन की खेप को महकमा सेहत की टीम्स ने कब्जे में ले लिया है। ये कार्रवाई की गई है महकमा सेहत की जानिब से। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जानते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा राव दिलशाद। बिल्कुल जी, अब से कुछ देर कबल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की संगीन गफलत का इंकशाफ सामने आया है क्योंकि रावी टाउन के इलाके बेगम कोट में गोदाम में पोलियो वैक्सीन की खाली और भरी हुई वायल्स की बड़ी जो खेप है उसकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। आपको ये बताएं कि कबाड़ के इस गोदाम में बायोवेलेंट वैक्सीन की वाफर मिकदार में मौजूदगी ने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ दिया है। एक वायल गुम होने की सूरत में हेल्थ वर्कर्स को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, जबकि बायोवेलेंट पोलियो वैक्सीन की बड़ी खेप को महकमा सेहत की टीमों ने कब्जे में फिलहाल ले लिया है। आपको ये बताएं कि इस बात का इंकशाफ टाइफाइड मुहिम के दौरान हेल्थ वर्कर्स ने खाली दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान से PTI ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है उसको पार्टी का नाम तक मालूम नहीं। सेनेट के कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI के उम्मीदवार
عبد القادر نے پی ٹی آئی کو پاکستان عوامی تحریک کہہ ڈالا۔ عبد القادر کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی اور بلوچستان سے ہی ہے۔ لفظ آپ یوز کر رہے ہیں، پاکستان عوامی تحریک نے اگر مجھے ٹکٹ ایشو کیا ہے تو اپنی لانگ ایسوسیشن کی وجہ سے کیا ہے، اور جو یہ کنٹروورشل کا لفظ آپ یوز کر رہے ہیں، ان میں سے میرے خیال کوئی بھی پروونشل اسمبلی کے ممبر نہیں ہے سوائے ایک آدھ کے جو اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ میرے لیے اٹ از قبل از وقت ہے کوئی ایسی بات کرنا، کیونکہ میں خود ابھی پیپر جمع کیے ہیں، اسکروٹنی ہوگی، اس کے بعد الیکشن کنٹیسٹ کروں گا اور مجھے پارٹی اور ایم پی ایز ووٹ دیں گے تو میں سینیٹر بنوں گا، لیکن لوگوں کے جو ہے انٹرسٹ کا وہ تھوڑا جب کلیش ہوتا ہے تو وہ جنرلی میڈیا کو یوز کر کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ 2018 میں میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، اسی الیکشن کمیشن میں نے پیپر جمع کیے تھے۔ اردو شاعری میں انقلابی تخیلات، ترقی پسندی اور کلاسیکل اسلوب کے حسین و دلفریب امتزاج کو کمال طریقے سے سمو دینے والے عظیم اور کونہ مشق شاعر فیض احمد فیض کا آج 111واں یوم پیدائش ہے۔